नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब निकालना सीखेंगे, किस प्रकार से किसी नंबर का हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो आप लोग जैसा जानते होंगे, क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। किसी भी सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्यूब निकालते हैं। जैसे समझते हैं इस बात को। हमने ले लिया 12 इंटू 12 इंटू 12, तो आप कहेंगे सर इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728। तो ये जो नंबर है वो क्या है, 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, 12 का क्या है, क्यूब है। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए, तो क्यूब का मतलब ये होता है जिसे हम इस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब पावर लगा देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो एक ही तरीका हम अप्लाई करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई भी तरीका नहीं, या बहुत सारी चीज़ें नहीं करेंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लॉजिक सीखेंगे और उसी लॉजिक से हम सारे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, 21 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। 21 का क्या निकालना है, क्यूब। तो सबसे पहले क्या करना है, इस बात को समझिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब निकाल लेना। 2 का क्यूब आप कहेंगे सर 2 का क्यूब तो 8 होता है। यहाँ पे आप देखिए 2 का क्यूब कितना है, 8। और आपको 2 गैप छोड़ना है, ध्यान समझिएगा ये। उसके बाद 1 का क्यूब क्या होता है, 1। अभी बीच में कैसे नंबर्स लिखने हैं उस तरीके को सीखना कि बीच में क्या नंबर्स आएगा। ध्यान से समझिएगा। अगर हम पहले वाले गैप को भरेंगे तो a² b और दूसरे वाले को भरेंगे तो b² a। कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो नंबर भरना है हमें, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला नंबर मल्टीप्लिकेशन। और ये वाला नंबर भरेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला वाला नंबर। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, टोटल कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है, इधर से एक अंक और इधर से एक अंक छोड़ देना है आपको। 2 का डबल कितना होता है, 4, और 4 का डबल कितना होता है, 8, और क्या कर देना है, जोड़ देना है आपको। तो आप 1, 4 2 6, 8 4 12, कैरी 1, 8 1 9। आपका आंसर क्या है, 9261। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अभी जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा हो, पेशेंस बना के 2-4 सवाल ध्यान से देखते जाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको समझना है बस केवल। चलिए जैसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है 32 का, 32 का क्यूब निकालना है। ध्यान से समझिएगा, 32 का क्यूब। तो मैंने क्या कहा है आपको, सबसे पहले इस नंबर का क्यूब और इस नंबर का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 27, पहले लिख दिया। 2 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 8, गैप डाल के। ध्यान से समझिए इस बात को, क्लियर हुआ। अब इस 2 नंबर को गैप को भरना है, यहाँ एक नंबर और एक नंबर यहाँ पे। तो आप कहेंगे पहला नंबर क्या होगा, इसका स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। पहले वाले नंबर में क्या आएगा, 18। आप डायरेक्ट लिखना आप सीख गए होंगे। दूसरा नंबर क्या होगा, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। अब आपको क्या करना है, ये वाला छोड़ देना है और ये वाला छोड़ देना है। 12 का डबल कितना होता है, 24। 18 का डबल कितना होता है, 36। आप किसी भी नंबर का आप क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं। आप जोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर 8 4 2 6, 3 1 2 1 3। तो ये जो 3 है वो कैरी में आ जाएगा, ये 36 बनेगा। तो कैरी कहाँ पे आ गया, 3 इधर। आप जोड़ दीजिए।
18 दूनी 36, त्रिक का 54, 54 में 3 जोड़ते हैं 57 आएगा, 57 की 7 कैरी कितना 5, 7 5 12, ये कितना आ गया 32, और यही आपका क्या आंसर है 32768 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे, क्लियर हुआ सभी को। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। किसी भी नंबर का निकालना होगा तो हमने ले लिया 52 का क्यूब निकालना है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कहेंगे सर 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब कितना होता है 8, ये लिख दिया हमने। सेकंड नंबर भरना है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, ये वाला नंबर भरना है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, क्लियर हुआ सभी को। तो आप कहेंगे सर ये वाले डिजिट छूट जाएगा और ये वाला 20 का डबल कितना 40 और 50 का डबल कितना 100, जोड़ दीजिए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप जोड़िए कितना आएगा तो आप कहेंगे सर ये आ गया आपका 8, 4 2 6 60, 60 का कितना 0, कैरी कितना 6, 156, 156 का 6 कैरी कितना 15 और 15 इधर जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 0 2 1 3 1 4, 140 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला कोई सा भी क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 41 का, किसी भी नंबर का आप क्यूब निकालना सीख जाएंगे, बस पेशेंस बना के आपको समझना है, साथ साथ सीखते जाना है, कॉपी कलम पेन लेके साथ साथ सीखना है। चलिए आप कहेंगे सर 4 का क्यूब तो 64 होता है, सेकंड नंबर डायरेक्ट निकालिए, 4 चौक 16, 16 ही करना 16, एक का स्क्वायर 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब ऐसे डायरेक्ट आप लिखना सीख चुके होंगे सभी बच्चे। सर यहाँ वाला नंबर छूट जाएगा और यहाँ वाला 4 का डबल कितना 8, 16 का डबल कितना 32। सर आप जोड़ दीजिए आंसर हो गया 1, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 48 से 49 कैरी 4, 4 4 8 68, यही हमारा क्या आंसर है 68,921। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा और सारे बच्चे निकाल पा रहे होंगे। ये सारा चीज़ कहाँ से सीख पा रहे हैं, आप बचपन से आपने पढ़ा है, बहुत पहले से आप जानते हैं कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूले पे ये सारी चीज़ें हैं, तो फॉर्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, कंसेप्चुअली इस बात को समझना है और किसी भी नंबर का क्यूब आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अगर हमें निकालना है 31 का क्यूब तो आप कहेंगे सर 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना 27। दूसरा नंबर लिखना 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 का मल्टीप्लाई 9 ही करना 9। तीसरी डिजिट लिखना है तो आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 और 1 का क्यूब कितना होता है 1। आप कहेंगे सर ये वाला और ये वाला नहीं लिखना है आपको, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, आपको जोड़ देना है बेटा 1 6 3 9, 27 की 7 कैरी कितना 2 और यहाँ जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 29, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसी भी नंबर्स का आप निकाल सकते हैं बेटा, कोई भी नंबर आपका दिया हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक तरीका याद रखना है, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए आप सभी लोग। आप कहेंगे सर 2 का क्यूब कितना होता 8, 2 का क्यूब कितना 8। सेकंड नंबर लिखें 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 और 3 का क्यूब 27। आप सब लोग लिखना सीख गए। ये वाला नहीं होगा, इसका नहीं लेना है और इसका नहीं लेना। 18 का डबल कितना होता है 36
और 12 का डबल कितना होता है 24। जोड़ दीजिए सर, जोड़ेंगे तो 27 का 7 कैरी कितना 2, 18 त्रिक का 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, 56 का 6 कैरी कितना 5, 36 और 36 में 5 जोड़ते हैं तो 41, 41 का 1 कैरी कितना 4, 8 4 12। आपका आंसर कितना आ गया ये नंबर से। अब किसी भी नंबर्स का आप लोग निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, आपके दिमाग में चीज़ें चलना स्टार्ट हो गई होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली बात आप याद रखिएगा, पहला वाला सेकंड नंबर निकालना तो ये, और थर्ड वाला निकालना है तो ये बात मल्टीप्लाई करा जाता है। अब इसको याद नहीं रखना है आपको, क्लियर है? अब आप बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए, जैसे मुझे निकालना है 72 का स्क्वायर, 72 का क्यूब। ध्यान से समझिए सारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 72, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 49 का डबल करते हैं कितना आएगा 98। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 4 से मल्टीप्लाई कैसे 7 चौक 28, और 2 का क्यूब कितना होगा 8। 28 का डबल 56 और 98 का डबल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 98 का डबल क्या होगा 196। जोड़ दीजिए 8 8 6 14 का 4 कैरी 1, मतलब 5 2 7 1 8, 8 इधर कैरी आ जाएगा, 8 8 16 और 16 6 6 6 22 का 2 कैरी कितना 2, 9 11 11 इसमें जोड़ते हैं, एक जोड़ 20 1 30, 30 मतलब कैरी इधर कितना आ गया 30। आप इधर जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 4 3 7 और 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे होंगे, क्लियर हुआ सभी को? चलिए, जिसे हमें निकालना है 24 का, किसी भी नंबर्स का आप निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके दिमाग में चीज़ें चलना स्टार्ट हो गई होंगी, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई तुक्का तरीका नहीं, सिर्फ आपको लॉजिक पता करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए, आप कहेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है सर। दूसरा नंबर निकालना, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। आप कहेंगे सर 32 का डबल 64 और 16 का डबल 32, ऐड कर दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, कैरी कितना 6, तो आप कहेंगे 6 4 10 2 12 कैरी 1, 6 3 9 1 10, 10 कैरी इधर आ जाएगा, 6 2 8 और 3 2 5, 5 कैरी इधर, 8 5 13, और आपका आंसर आ गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जहाँ पर भी हैं आप सब लोग साथ साथ करते जाएं, कॉपी कलम पेन से लेके बैठें और साथ साथ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए कुछ और नंबर्स का हम लोग निकाल के देखते हैं, साथ साथ ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। सिक्सटी 3 का क्यूब निकालना है, तो आप कहेंगे सर 6 का क्यूब तो 6 छंग 36, छक्का 216, 6 का स्क्वायर 36, 36 त्रिक्का कितना होगा 36 दूनी 72 और 72 36 त्रिक्का 108, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। 6 का स्क्वायर इंटू 3, तो आप कहेंगे 36 इंटू 3, छात्री का 18, 3 का 9, 108 आ जाएगा। लेकिन आपको ये रफली करना है, इस सबको आप सभी को पता है मल्टीप्लिकेशन करना, ध्यान से समझिए। दूसरा नंबर निकाला 3 का स्क्वायर 9, 9 छक 54,
और 3 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे सर 27। पहले और लास्ट वाले का क्यूब, उसके बाद यहाँ ए इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें, और फिर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर में। इतनी सी बात करनी होती। पहला 54 का डबल 108, 108 का डबल 216, जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 7, 2 कैरी आ गया आपका, 8 2 10 4 14 को 4 कैरी 1, तो ये 10 5 15 16, 16 कैरी इधर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 8 6 14, 14 6 20 का 0 कैरी 2, तो आप कहेंगे सर 20 21 10 31 31 में 3 जोड़ें कितना आएगा? 34। 34 कैरी कितना यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जोड़िए यहाँ 2 1 3 1 4 और 2 1 3, 34 कैरी आएगा। अब 4 6 10 0, 3 1 4 1 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर्स आ जाएंगे। सभी को क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। जैसे हमें निकालना है एटीन का क्यूब, तो आप कहेंगे सर 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का स्क्वायर इंटू 8 कितना? 8, 8 का स्क्वायर इंटू 1 64, और 8 का क्यूब कितना होगा? 512। तो आप सबको क्या करना है? 64 का डबल 128, 8 का डबल 16, जोड़ दीजिए। यहाँ 2 आ जाएगा, कैरी कितना? 51, 8 4 12 1 13 का 3 कैरी 1। आप जोड़िए इधर, तो आप कहेंगे 12 6 5 11 1 12 12 12 24, 24 कैरी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 6 4 10 10 8 18 का 8 कैरी 1, तो 2 1 3 1 4, 4 कैरी इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4 1 5। आपका आंसर कितना है? 5832। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कोई और सा नंबर लेते हैं, 39 का क्यूब चाहिए हमें, 39 का क्यूब। तो आप कहेंगे सर 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 81, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब क्या करना है? 9 का करना है क्यूब, 9 का क्यूब 729। चलिए इसका आप करेंगे डबल, 243 का बाद 3 3 6 4 4 8 2 2 4, 81 का डबल क्या हो जाएगा? 162। और अब आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 9 इधर आ गया, 72 कैरी आ गया, 6 3 9 9 9 2 11 11 का 1 कैरी 1। अब ये सारी कैरी में इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 7 4 11 1 12 12 8 20 20 का 0 कैरी 2, 4 2 6 2 8 80। ये 80 का पूरा क्या आ जाएगा? कैरी आ जाएगा इधर, और आप जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ 3, 16 दूनी 32, अब ये 32 कैरी आ जाएगा इधर, तो 7 2 9 और 3 2 5। एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो गया? 59319। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और करते हैं। 16 का क्यूब निकालना है हमें। तो आप कहेंगे सर 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 कितना? 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसको आप छोड़ देंगे, इसको भी। 36 का डबल कितना? 72, 6 का डबल 12, जोड़ दीजिए।
तो यहाँ आ गया 6, कैरी कितना 21, 6 2 8 1 9, 7 3 10 2 12, 12 कैरी इधर आ जाएगा, 12 दूनी 24, 36, 0 कैरी 3 और यहाँ 3 1 4, 40 96 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर उसके आगे हम चीज़ें करेंगे। जैसे हमें निकालना है 103 का, क्यूब। तो ध्यान से देखिए, सेम प्रोसेस जैसे हमने स्क्वायर में सीखा, पहले 3 का और इधर 10 का। आप कहेंगे सर 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, 1000। और 10 का स्क्वायर कितना, 100, 100 गुणे 3 कितना, 300। सेम प्रोसेस से लिखते जाना है। 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 का 10 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 90। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ये लिख दिया हमने। 90 का डबल कितना होता है, 180। 300 का डबल कितना होता है, 600। आप लोगों को जोड़ देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। 7 यहाँ 270, कैरी कितना 2, 272 का 2, कैरी कितना 27, 27 का 7 यहाँ 6 3 9 92, कैरी इधर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1092, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ। जैसे एक आधी नंबर और ले लेते हैं, बड़ा सा 4 डिजिट में, इसका निकालना है सर। तो आप कहेंगे सर 10 का क्यूब कितना, 1000। 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 10 का मल्टीप्लाई, 25 दामा 250। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इसका डबल कितना होगा, 500। इसका डबल 1000 रुपये। और अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 5 कैरी कितना 12, तो 5 2 7, 750। और ये 2 आ जाएगा, 6 5 2 7, 76 कैरी आ जाएगा। 76 का यहाँ पे क्या होगा, 6। और आपका ये कितना बन जाएगा, कैरी में 7 5 2 157 कैरी बन जाएगा। तो 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 1 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर चीज़ें समझेंगे। क्लियर हुआ, सभी ने नोट कर लिया। तो आप सभी लोग क्यूब, किसी भी नंबर्स का क्यूब निकालना आप लोग सीख चुके हैं। कुछ सवाल मैं लिख रहा हूं, आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। 109 का क्यूब, 108 का क्यूब, 98 का क्यूब, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। इन तीनों सवाल का ये आपके लिए रूम वर्क है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको क्यूब निकालना है। और क्यूब निकालने का ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। आपको कोई तरीका नहीं, कोई तुक्का वाला तरीका नहीं, सिर्फ लॉजिक सीखना चाहिए। सबको समझ में भी आ गया होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।